Hello students, class 9, chapter 9, chapter name is circle, exercise 9.3, question number 3. Let's start the question. What is given in this question and what we have to find? Let's start. In figure हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन थी एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री. एंगल पी क्यू आर क्या है हमारा 100 डिग्री है. वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल. पॉइंट्स है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी विद सेंटर ओ. सेंटर क्या हमारा सर्कल का ओ है. एंड देन फर्दर फाइंड एंगल ओ पी आर. ओ पी आर हमने कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, दिस वन. कंप्लीट नहीं करना, एंगल ओ पी आर. आगे जो ये आर है ना, इस पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, ये इधर वाला करना है, कंप्लीट नहीं करना. ठीक है, ये कहता है हमारा क्वेश्चन. अब सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है हमें इस क्वेश्चन में, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री. बस यही एक चीज गिवन है हमें. ठीक है, वो लिख दी हमने. टू फाइंड क्या है इस क्वेश्चन में, क्या फाइंड आउट करना है हमने, एंगल ओ पी आर. ये हमने करना है फाइंड आउट. अब देखो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दो तरीके हैं. एक है रिफ्लेक्स एंगल वाला. मैं रिफ्लेक्स एंगल वाले को प्रेफर नहीं करूंगी, मैं दूसरे को प्रेफर करूंगी कि यहाँ पे हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना ले. तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो सेंटर है ना हमारा सर्कल का, ये इसके अंदर होना चाहिए, वर्टिसेस पे नहीं होनी चाहिए. और इसके जो सारे वर्टिसेस है ना वो किस पे होने चाहिए, सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए. ठीक है, ये कहते हैं हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे हम. पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे. ठीक है, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लो. पी क्यू आर है तो हमने ले लिया ये एस पॉइंट. कहीं भी ले लो आप, यहाँ कहीं भी ले लो. ठीक है, इस पॉइंट को कर दो इससे ज्वाइन और इसको कर दो इससे ज्वाइन. ठीक है, ये हमारा एक एंगल बन गया. अब देखो पी क्यू आर एस हमारी क्या बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो वर्टिसेस है ना क्वाड्रिलेटरल के, वो हमेशा सर्कमफेरेंस पे होने चाहिए सर्कल के. ये इस वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे है, ये भी सर्कमफेरेंस पे है, ये भी एंड दिस वन. चारों क्या हो गए, वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे हो गए सर्कल के. और सेंटर जो है वो इसके अंदर हो गया, इंटीरियर पोर्शन में हो गया. तो ये क्या बन गई हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन let a point S on major arc. मेजर आर्क क्या हो गया हमारा, पॉइंट ऑन मेजर आर्क. ठीक है, कहीं भी ले लिया हमने एस पॉइंट. एंड ज्वाइन पी एस एंड आर एस. पी एस एंड आर एस, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. सच दैट PQRS is a cyclic quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral. ये क्या बन गई हमारी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई. ठीक है, ये कर ली हमने कंस्ट्रक्शन. अब बात करते हैं प्रूफ की. प्रूफ की क्या, सॉल्यूशन की, क्योंकि इसमें हमने एंगल फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो हमारी ये क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, अपोजिट एंगल्स का सम. तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए, अपोजिट एंगल्स हो गए. क्यू और एस एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल्स को हम अपोजिट एंगल्स बोलते हैं. तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे, अपोजिट एंगल्स हो गए. तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नेमिंग क्या है, पी क्यू आर एस. पी क्यू आर एस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. और ये क्यों, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. ये होती है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल पी क्यू आर गिवन है विच इज 100 डिग्री प्लस एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से ये हमारा उधर चला जाएगा. तो एंगल पी एस आर की कितनी वैल्यू आ जाएगी, एंगल पी एस आर इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100, 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. तो यहाँ से हमने कौन सा एंगल निकाल लिया, दिस वन एंगल. ये एंगल क्या आ गया हमारा
180 डिग्री। ठीक है, ये एंगल निकाल लिया हमने। अब हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई एंगल है तो उसका डबल होएगा उसके सेंटर पे। अगर सेम कोड से पी आर, हमारी सेम कोड है पी आर, इसी कोड से तो हमारा ये एंगल बना हुआ है और इसी कोड से हमारा ये एंगल बना हुआ है। तो जो किसी भी पॉइंट पे अगर हमारा एंगल बना हुआ है ना तो उसका डबल होएगा हमेशा सेंटर पे। ये कहती है हमारी थ्योरम। ठीक है, थ्योरम नहीं देखे इंट्रोडक्शन का पार्ट देख सकते हो जाके, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, डायरेक्ट मिल जाएगा वहां से। ठीक है, तो यहाँ से ये जो अगर उस थ्योरम का यूज करें तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, इसका डबल होता है। डबल हो गया तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 160 डिग्री। डबल सबको पता है, 80 का डबल 160 डिग्री। अब इसको यहाँ पे लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर होएगा। इसका रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय कोड आर्क, कोड है ये, एंगल सबटेंडेड बाय कोड, सबटेंडेड बाय ए कोड एट सेंटर ऑफ सर्कल, एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल, डबल या ट्वाइस, इज डबल ऑफ द एंगल एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है, और कहीं भी अगर हम पॉइंट ले लेंगे तो उसका क्या होएगा, डबल होएगा सेंटर पे। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी एस आर। तो यहाँ से हमारा एंगल क्या आ गया, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 2 इंटू में 80 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 160 डिग्री। यहाँ से आ गया हमारा एंगल पी ओ आर, पी ओ आर आ गया हमारा ये 160 डिग्री। तो अब हमने निकालना क्या है, ओ पी आर। ठीक है, अब ये एंगल तो आ गया ना 160 डिग्री। अब देखो हमारी पी ओ आर क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। अब इसको कर दे इरेज, ये हो गया हमारे यहाँ तक सोल्व। तो इसको क्या लिखेंगे हम, पी ओ आर क्या बन गई हमारी, ट्रायंगल बन गई। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, एंड दिस इज कॉल्ड द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया ये हमारा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ओ पी आर हमारा ये एंगल है, एंगल ओ आर पी हमारा ये एंगल है, और एंगल पी ओ आर हमारा ये एंगल है। तो ये इक्वल्स टू क्या हो गए 180 डिग्री। ठीक है, अब आपसे से एक बात और देखो, ये साइड और ये साइड क्या हमारी इक्वल नहीं है। ओ पी क्या है, रेडियस है, ओ आर क्या हमारी रेडियस है। तो क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ आर बिकॉज रेडियाई ऑफ सर्कल, दोनों क्या हमारी सर्कल की रेडियस है। ठीक है, ओपी इज इक्वल्स टू ओ आर होगी। तो यहां से हमारा क्या हो गया कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होएगा। ये भी हमारी क्या है, इक्वल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। जिसने ट्रायंगल का चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है उसको अच्छे से पता होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एंगल ओ पी आर, पहले ये साइड इक्वल होगी तो इससे क्या हो गया, एंगल ओ पी आर इज इक्वल्स टू एंगल ओ आर पी। रीजन क्या होएगा, एंगल्स अपोजिट टू, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हमारी एक थ्योरम है ट्रायंगल की। ठीक है, ट्रायंगल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ से हमारा एंगल ओ पी आर क्या हो गया, एंगल ओ आर पी हो गया यहाँ पे। तो ये इसका अगर इसको मैं नेमिंग रख दू 1 तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसको नेमिंग रख दू सेकंड तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम सेकंड क्या हो गया हमारा, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओपीआर ओ आर पी की जगह हम कोई भी एक वैल्यू रख सकते हैं। हमने क्या निकालना है, ओपीआर निकालना है, तो ओपीआर रख ले। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर। इसकी जगह भी मैंने क्या लिख दिया, ओपीआर। ओपीआर इससे पहले बल्कि आप ये स्टेप लिख लो, कंफ्यूज नहीं होएंगे। एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल पी ओ आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां तक क्लियर। ओपीआर क्या हो गया हमारे, डबल हो गए। तो यार क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर प्लस एंगल पीओआर की वैल्यू क्या हमारी, पीओआर क्या निकाली मैंने 60 डिग्री, 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओपीआर हमारा क्या हो गया, 180 माइनस 60 20 डिग्री। ये उधर जाके माइनस में चला जाएगा। तो यहां से हमारा एंगल ओपीआर क्या हो जाएगा, एंगल ओपीआर इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, और ये 2 इधर से
उधर चला जाएगा तो डिवाइड में, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में, तो यहाँ से ये क्या आ गया 10 डिग्री। तो एंगल OPR की हमारी वैल्यू क्या आ गई 10 डिग्री, विच इज आवर आंसर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करूं, हमने कुछ भी नहीं किया, कंस्ट्रक्शन से हमने ये पॉइंट ले लिया और ये क्या कर दिया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दी तो अपोजिट एंगल्स का सम क्या हो गया 180 डिग्री। ये हमें 100 डिग्री गिवन है तो 180 में से माइनस करेंगे ये 80 हो गया। ठीक है, इस एंगल का डबल होता है सेंटर वाला एंगल, तो ये क्या हो गया हमारा 160 डिग्री। थ्योरम का यूज करके ये 160 डिग्री हो गया। अब हमें दिख रहा है POR हमारी क्या है, एक ट्रायंगल है, और वो भी कौन सी है आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि ये और ये साइड्स क्या है इक्वल है, दोनों क्या है रेडियस। तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स क्या है अपोजिट टू इक्वल साइड, ये साइड और ये साइड क्या है इक्वल है, इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। यहाँ से हमारा क्या हो गया ट्वाइस ऑफ OPR प्लस एंगल POR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। POR की वैल्यू हमारे पास ये है और ये क्या हो गए डबल हो गए, तो ये कैलकुलेशन करके हमारा क्या हो गया 10 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी भी क्वेश्चंस भी अगर आपने देखने हैं तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।